हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजाइल के बारे में कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या है। एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म की एजम्पशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और एंड में एक डायग्राम के थ्रू आपको एजाइल मेथोडोलॉजी और ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी का डिफरेंस भी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है। एजाइल जो हमारे पास है वो सिर्फ ही एक प्रैक्टिसेस की कलेक्शन हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास एक चेक लिस्ट है तमाम चीज़ों की जो भी हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी होती है। वाइल देयर आर कॉमन प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल, मतलब हमारे इसके अंदर जो कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। इट डज नीड टू बी अप्लाइड एंड टेलर टू ईच सिचुएशन, मतलब हर एक सिचुएशन पे हम एजाइल मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास एजाइल क्या है। एजाइल इज एन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं हमने पढ़ा था आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, लेकिन एजाइल के अंदर जो है आइटरेशंस और इंक्रीमेंट्स दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। इंक्रीमेंट्स भी हो सकती हैं और आइटरेशंस भी हो सकती हैं। आइटरेशंस मतलब कि आप किसी चीज़ की रेपिटेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेप की रेपिटेशन कर रहे हैं, किसी भी फेज की रेपिटेशन कर रहे हैं। इंक्रीमेंट्स का मतलब है कि आप कोई ना कोई आपका एक देखें, अब सबसे पहले आप जो है रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो में आप रिपीट करते रहेंगे। सो दीज आर कॉल्ड द इंक्रीमेंट्स। इट हेल्प्स टीम रिस्पॉन्ड टू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। अब क्या है, जो टीम्स काम कर रही हैं उनकी मदद करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ हमारे पास इसमें नहीं हो सकती, जो हमारे पास जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती हैं, जो कभी हुई नहीं होती हैं, उनको एनालाइज करने में उनकी मदद करती है। मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन योर सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है कि इसमें जो फेलियर और रिस्क के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है उसका जो रिटर्न होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है। प्रमोट्स द एडाप्टिव प्लानिंग, मतलब चीज़ों को ये एक्सेप्ट करता है, प्लान्स को एक्सेप्ट करता है। एजाइल इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज, जैसे ही हमारे पास चेंज आएगा ये उसकी तरफ जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करेगा और जल्दी से उसको चेंज कर देगा। What is change? अब चेंज जो है क्या हो सकता है, थिंग्स चेंज, अब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, कस्टमर की नीड्स चेंज हो सकती हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना चेंज के अंदर आ जाएंगी। दोबारा से व्हाट इज चेंज, प्रोजेक्ट मे हैव अ रिलेटिवली क्लियर मिशन। अब आपका जो प्रोजेक्ट है उसका बिल्कुल एक क्लियर मिशन होगा, बट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहेंगी और डेवलपमेंट टीम्स जो है वो नई नई चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करती रहेंगी, नई नई चीज़ें उनको पता चलेंगी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स से बार बार चेंज होंगी तो कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें पता चलेंगी उन्होंने पहले कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं की होंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ एजम्पशंस की। अब एजम्पशंस में क्या है कि नंबर 1 एजम्पशन आपके पास है, कस्टमर्स आर कोरिलेटेड, मतलब कोरिलेटेड वो आपस में बाहमी ताल्लुक होता है उनका विद द डेवलपमेंट टीम। कस्टमर्स जो है उनका बाहमी ताल्लुक है डेवलपमेंट टीम के साथ और हर वक्त अवेलेबल होते हैं जब भी उनको डेवलपर्स उनकी ज़रूरत होती है, यूज़र्स की या कस्टमर्स की। अब जो है यहाँ पर जो रिलायंस होता है वो किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आपस आमने सामने बातचीत उनकी होती है। रिक्वायर्स दैट डेवलपर्स बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। अब वो जो है आपस में को रिलेटेड होते हैं, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनकी काफ़ी हद तक अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बेटर होती है उनकी। एजम्पशन नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर मॉडल्स डू नॉट प्ले द सेंट्रल रोल्स। अब क्या है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज होती हैं उनका जो मेन फोकस होता है, उनका फोकस होता है डॉक्यूमेंटेशन पे और मॉडल्स पे, और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं वो रिक्वायरमेंट्स की, डिज़ाइन की, कोडिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है एजाइल मेथोडोलॉजी का, वो फोकस होता है फीचर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आपकी कोई ना कोई फीचर आएगी और जिसको हम फीचर क्रीपिंग का भी नाम देते हैं, आएंगी चेंजिंग करनी पड़ेंगी, न्यू फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो वो जल्दी से चेंज कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स का या प्लान्स का वेट नहीं करेगा। एजम्पशन नंबर 3 है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट इन विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इवॉल्व एज द सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड।
अब क्या है कि अभी आप बैठे हुए हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। 1 महीने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है या आपको यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाता है और आपको नमल में जॉब मिलती है, नमल यूनिवर्सिटी में या एयर यूनिवर्सिटी में। आप जाते हैं वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ सॉफ्टवेयर का भी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, या ऐसा हो सकता है कि अभी आपके इकरा यूनिवर्सिटी में गूगल क्लासरूम पे क्लासेस चल रही हैं, कुछ वक्त के बाद जो है आपकी यूनिवर्सिटी ब्लैक बोर्ड पे आ जाती है और जो गूगल क्लासरूम है उस पे आ जाती है एयर यूनिवर्सिटी या बैरियर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से वक्त के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं और आपके सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। एजम्पशन नंबर 4 है कि डेवलपमेंट प्रोसेसेस दैट आर डायनामिकली अडॉप्टेड टू चेंजिंग प्रोजेक्ट। अब क्या है कि कुछ ऐसे हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं कि जो हमारे पास बार बार चेंज हो रहे होते हैं। तो अब उसमें जो है आपके जो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हो जाती है, क्वालिटी उनकी हाई हो जाती है। Assumption नंबर 5 है कि डेवलपर्स हैव द एक्सपीरियंस नीडेड टू डिफाइन एंड अडॉप्ट देयर प्रोसेसेस अप्रोप्रिएटली। अब जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास जाहिर सी बात है वो ये काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स होती हैं, एक्सपीरियंस होती हैं, उन्हें पता होता है कि भाई हमने जो अभी ये चेंज आए इसको किस तरह से अडॉप्ट करना है और किस तरह से इसके साथ टैकल करना है, किस तरह से इसको हैंडल करना है। इन अदर वर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ। अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती है वो आपस जो टीम्स बना लेती हैं स्किलफुल लोगों की, हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स की, जो कि इन चेंजेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, अडॉप्ट कर सकें और जब इनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। Project visibility can be achieved primarily through delivery of increments and a few metrics। अब क्या है कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल है और इटरेटिव मॉडल है। तो इंक्रीमेंट्स में काम हो रहा है तो एक इंक्रीमेंट के बाद जो है वो कस्टमर के साथ उससे फीडबैक लिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट को जो है ना कुछ उसको कस्टमर को दिख रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा है, तो उसको प्रोजेक्ट विजिबिलिटी भी अचीव्ड हो जाएगी। Assumption number 7, rigorous evaluation of software artifacts, products and processes can be restricted to frequent informal reviews and code testing। अब क्या है कि जो हम अपने प्रोडक्ट के जो है बार बार उसकी जो है फीडबैक ले रहे हैं अपने कस्टमर से, एक इंक्रीमेंट के बाद फीडबैक, दूसरे के बाद फीडबैक, तो उसमें क्या है जो हमारे पास जो कोड की टेस्टिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही कस्टमर ने यूज़ करना है, जैसा फीडबैक वो देगा वैसे ही हम उसको प्रोडक्ट बना के देंगे। तो कोडिंग की टेस्टिंग जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसमें जो है हमारे पास जो रीयूजेबिलिटी है वो हमारे प्राइमरी गोल्स में नहीं होता। और जो हमारे पास है कि एजम्पशन नंबर 9 में इसमें जो हमारी कॉस्ट जो होती है वो टाइम के साथ साथ हमारी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि हम जैसे ही चेंज आता है उसी वक्त उसके साथ हम टैकल कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और चेंज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो इंक्रीमेंट्स में डेवलप हो रहा होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम उसको जो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करने से पहले हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई मैंने क्या बनाना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें क्या है कि इसमें हमें किसी किस्म का डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेंज आया है उसके लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने डायरेक्टली जो है एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज को अडॉप्ट करती है, उसको चेंज कर देती है। मैनिफेस्टो फॉर एजाइल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस। अब क्या है जो कस्टमर्स हैं और डेवलपर हैं उनकी आपस में जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शंस होती हैं, तो अब ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए बहुत और उसके सक्सेसफुल लेने के लिए बहुत अच्छी बात है। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या है कि अब इसमें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे हमारा मेन फोकस नहीं रहता है, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। अब क्या है कस्टमर के साथ हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी किस्म की निगोशिएट करने की ज़रूरत आती है तो वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। अब क्या है कि जैसे ही हमारे पास चेंज आता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और फ़ौरन ही उसको चेंज कर देते हैं, ना कि हम पहले उसके लिए प्लानिंग करें जिस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज़ में करते हैं, फिर उसके लिए हम डिज़ाइन बनाएं फिर जाके वो चेंज करें, बल्कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली हम उसको चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे पास क्या है, डेवलपर्स हैं। राइट टूल्स। अब टूल जो है हमने राइट यूज़ करने, करेक्ट टूल्स यूज़ करनी है।
अब जो हमने टीम बनानी है वो हमारे पास काफ़ी स्किलफुल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ताकि चीज़ों को वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन इज ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। अब डॉक्यूमेंटेशन में हम जो चीज़ें होती हैं वो लिख लेते हैं, अपने लिए नहीं लिखते, कस्टमर के लिए लिखते हैं, तो वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है उनकी तरफ। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर को हम डॉक्यूमेंटेशन के बगैर करते हैं तो इसमें कुछ मसले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो टीम है और कोड है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। जब तक उसकी जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं आती तब तक हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी ही नहीं चाहिए। तो ये एजाइल मेथोडोलॉजी का मैनिफेस्टो है। सॉफ्टवेयर के नॉट बी ऑर्डर्ड लाइक अ कॉमोडिटी। अब सॉफ्टवेयर जो है ना, अब उसको आपने अपनी सहूलियत के लिए या किसी भी अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्डर्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपकी एजाइल मेथोडोलॉजीज़ में आ जाती हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जब प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कस्टमर फीडबैक ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस, मतलब कि कॉन्टीन्यूसली उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब यही बातें सारी बता दी गई हैं कि प्लान के बिना हम अब जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एंड में एक डायग्राम के थ्रू एजाइल डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल डेवलपमेंट का आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब जैसे ही हमारे पास देखें एजाइल डेवलपमेंट में क्या है, इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोसेसेस एंड टूल्स होते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। एजाइल डेवलपमेंट में वर्किंग सॉफ्टवेयर पे हम फीचर्स पे ज़्यादा मेन फोकस है, लेकिन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में क्या है, हमारे पास कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे हैं। एजाइल डेवलपमेंट में हमारे पास कस्टमर की जो है वो होती है, हमारे पास कोलैबोरेशन होती है, लेकिन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में क्या है, मतलब एजाइल डेवलपमेंट में हम कस्टमर के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में क्या है, हमने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हम काम कर रहे हैं। एजाइल डेवलपमेंट में जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि अब जैसे ही हमारे पास किसी किस्म का चेंज आया है तो वो बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में क्या है कि पहले वो प्लानिंग करेगा, फिर उसमें जाके वो चेंज करेगा।